गाइस फोरम एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए फोरम एमके चैनल को और पाते रहिए एजुकेशनल वीडियो। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो एएनएम वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आप भी एएनएम के बारे में सोच रहे हैं, एएनएम करना चाहते हैं या फिर आपने कर लिया है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। एएनएम नर्सिंग क्या है, एएनएम में कैरियर कैसे बनाए, एएनएम में स्कोप कितना है, एएनएम के कार्य क्या है, कौन कौन से वर्क उनको करने होते हैं हॉस्पिटल में, जॉब में, ठीक है। एएनएम के लिए बेस्ट कॉलेज कौन से, ये सारी जानकारी डिटेल से हम चेक करने वाले हैं, डिटेल से हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एएनएम कोर्स आखिर है क्या। सो गाइज एएनएम नर्सिंग कोर्स जो है एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है। यह चिकित्सा विज्ञान का अहम कोर्स है। यह कोर्स सिर्फ फीमेल कैंडिडेट यानी कि महिलाएं अभ्यर्थी इसको कर सकती है। फीमेल इसको कर सकते हैं, मेल इसको नहीं कर सकते। ये ओनली महिलाओं के लिए ही बना है, ठीक है। एएनएम यानी कि एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स की अवधि 2 वर्ष की होती है। इसके अंतर्गत ह्यूमन एनाटॉमी आपको पढ़ने को मिलती है, बायोलॉजी आपको पढ़ने को मिलती है, माइक्रोबायोलॉजी आपको पढ़ने को मिलती है और बायोलॉजिकल साइंस भी आपको देखने को मिलती है। व्यवहार विज्ञान आपकी नॉलेज बढ़ेगी इनसे। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, इंसान की साइकोलॉजी समझने को आपको मिलते हैं। नर्सिंग के बुनियादी सिद्धांत आपको देखने को मिलते हैं, आदि के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। यानी कि इतना नॉलेज आपको इसमें भर भर के आपको दिया जाता है। ऐसा वैसा कोर्स नहीं, बहुत अच्छा कोर्स है। इस कोर्स के आवश्यक योग्यता किसी भी स्ट्रीम से यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वाले इसको कोई भी कर सकता है। 12वीं पास होनी चाहिए बट, ठीक है। लेकिन 12वीं में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। सो सिंपल सभी के पास होता है। आर्ट्स वालों के पास भी होता है, कॉमर्स वालों के पास भी होता है, साइंस वालों के पास भी होता है, ठीक है। यानी कि मिनिमम कहने का मतलब है 12th पास इसमें रिक्वायरमेंट होती है। और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाते हैं आपने खुद देख लिया। तो ये होता है एएनएम कोर्स। आफ्टर 12th इसको कोई भी फीमेल कर सकती है, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं अगली नॉलेज। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि एएनएम में कैरियर कैसे बनाए। आज के समय में एएनएम मेडिकल क्षेत्र का पॉपुलर कोर्स है गाइज। इसको हल्के में मत लेना, बहुत ही अच्छा कोर्स है एएनएम। इसकी पॉपुलरिटी यानी कि इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इस सेक्टर में कैरियर के अवसर अनेक है। इसके लिए स्टूडेंट इस सेक्टर में और भी अधिक आ रहे हैं क्योंकि नर्सिंग मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई कोर्स है। जो मेडिकल फील्ड में इसको गिना जाता है, इसलिए ये कोर्स उन लोगों के लिए सही है जो लोग हेल्थ सेक्टर में रुचि रखते हैं और सेवा भाव का गुण होना आवश्यक है। अगर आप एएनएम में कैरियर बनाना चाहते हैं तो 12वीं के बाद आप एएनएम कोर्स कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है 12वीं के बाद अगर आपको, तो हमसे सीधा कांटेक्ट यानी कि कमेंट के थ्रू आप हमको प्रॉब्लम बता सकते हैं। हम आपका उसी टाइम पे सॉल्यूशन निकाल देंगे उसका, राइट। कोई दिक्कत हो तो बता देना। अगला आता है आपका कैरियर बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी डिमांड बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और एएनएम कोर्स करने के बाद किसी को भी अच्छे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की ज़रूरत पड़ती है तो आप कर लेते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब है। अगर दोनों सेक्टर में आप नहीं करना चाहते तब भी आप खुद का कुछ ना कुछ कर सकते हो। नर्सिंग होम, क्लिनिक, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। सो गाइज कैरियर की कोई भी कमी नहीं है। आप चाहो जिसमें कैरियर बना सकते हो, हर सेक्टर में कैरियर बना सकते हो। बिकॉज आपको पता है कि रेलवेज हो गया, हवाई हो गया, हवाई यानी कि एयरपोर्ट्स हो गया, ठीक है, वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है। मिलिट्री में होती है, आपको पता है, ठीक है। रेलवे सेक्टर में होती है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में होती है, हर जगह रिक्वायरमेंट होती है। अभी हम बहुत सारा जानेंगे डिटेल में आगे। तो ये कैरियर की बात करें तो कैरियर में कोई कमी नहीं है। सो चलिए गाइज बात कर लेते हैं कैरियर स्कोप की। एएनएम कोर्स में क्या क्या स्कोप है वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए कि एएनएम में कैरियर की आकर्षण संभावना है। एएनएम कोर्स के बाद सरकारी प्राइवेट दोनों सेक्टर में जॉब के अनेक अवसर आपको मिलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में यानी कि प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं, आप नर्सिंग होम, क्लिनिक, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आदि जगहों पर क्या कर सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं, काम कर सकते हैं। आजकल प्राइवेट सेक्टर में नर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है, राइट। बढ़ती जनसंख्या के कारण और बढ़ती बीमारी के कारण, क्योंकि तरह तरह की बीमारियाँ लॉन्च हो रही है ना, तो इनके कारण इनकी भी डिमांड बढ़ रही है।
बीमारियां बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो बीमारी बढ़ेगी, जिसके कारण अस्पतालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोजाना कहीं ना कहीं पर नए नए लॉन्च हॉस्पिटल हो रहे, तरह तरह के बड़े हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल, तो आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अस्पतालों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि पेशेंटों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। नर्सिंग के क्षेत्र में कैरियर की संभावना भी बढ़ रही है। इस कारण युवाओं में भी नर्सिंग में कैरियर के जज्बा देखा गया है। तो कोई भी कमी नहीं है। स्कोप की बात करें तो अभी और भी डिटेल हम जानेंगे स्कोप के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एएनएम के कार्य। एएनएम के क्या कार्य होते हैं? बहुत अच्छा वर्क होता है इनका सेवा भाव का। नर्स का मुख्य रोगियों की देखभाल करना, जिससे आपको दुआ भी मिल जाती है, राइट। डॉक्टर की रोगियों की देखभाल में मदद करना, यानी कि डॉक्टर तो कुछ टाइम के लिए पेशेंट के साथ रहता है, बट इसे नर्स को तो काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करना होता है उनके साथ में, राइट, ठीक है ना। तो आप ही उनका अच्छा ख्याल रख पाओगे। और डॉक्टर के निर्देश के यानी कि इंस्ट्रक्शन के अनुसार मरीजों की दवाइयाँ देना आपका काम होता है। मरीजों के रिकॉर्ड को मेंटेन करना आपका काम होता है। उनके रिकॉर्ड, रिपोर्ट, उनकी जांचें वगैरह सब आपका ख्याल है, उनको कैसे रखना है, किस प्रकार से उनको पेशेंट को केयर देनी है। इलाज में प्रयोग होने वाले उपकरण का रख रखाव भी आपके ऊपर होता है। ओटी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका रख रखाव किस प्रकार से करना है, यानी कि डॉक्टर से ज़्यादा काम तो आप ही निकालते हो, ठीक है। तो गर्व होना चाहिए कि आप निकालते हो, पेशेंट को इतना टाइम देते हो, इतना मतलब तरह तरह के पेशेंट आते हैं उनको कैसे हैंडल करते हो। इज़ एएनएम बेस्ट वर्क। चलिए अब बात कर लेते हैं हम एएनएम कैरियर ऑप्शन की। तो कैरियर ऑप्शन की बात आ जाती है तो आ जाता है कि इसमें ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पर आप कैरियर बना सकते हो, नर्सिंग होम में आप कैरियर बना सकते हो, क्लिनिक में कैरियर बना सकते हो, हॉस्पिटल में कैरियर बना सकते हो, गैर सरकारी संगठन में आप बना सकते हो, एनजीओ में आप बना सकते हो, वृद्धावस्था घर आजकल आपको पता है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप बना सकते हो, मेडिकल कॉलेज में भी आपकी डिमांड बढ़ गई है, राइट, क्योंकि एएनएम वालों का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, प्रैक्टिस अच्छी होती है, और जो महिलाएं होते हैं उनका दिल कुछ सेवा भाव का होता है, राइट, अच्छा होता है। तो डिमांड भी बढ़ रही है। और स्कोप की बात करें तो हर सेक्टर में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में और बिजनेस के आइडिया से देखा जाए तो काफ़ी सारा बढ़ रहा है, हर सेक्टर में बढ़ रहा है गाइज। रेलवे में देख लो आप, एयरपोर्ट्स में देख लो आप, नर्सिंग होम में देख लो, क्लिनिक में देख लो, हॉस्पिटल में देख लो, कोई मिलिट्री में देख लो, हर जगह। होम सर्विस उसके लिए भी, यानी कि घर पे आप कुछ सेवाएं दे सकते हो। इसके अलावा आप एनजीओ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉलेजेस की। अगला जो सवाल है हमारा, बेस्ट कॉलेज फॉर एएनएम कोर्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो पूछते रहते हैं हमसे कि बेस्ट कॉलेज कौन सा एएनएम कोर्स के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं बेस्ट कॉलेज। यहाँ पर देख सकते हो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि एम्स दिल्ली। इसके बाद आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन यानी कि पब्लिक हेल्थ कोलकाता, और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, राइट, जो कि तमिलनाडु में। इसके बाद आपकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आ जाती है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट जिपमर, ठीक है। इसके बाद हाँ जी बिल्कुल, इसके बाद आ जाते हैं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली, विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, ठीक है, बोरा इंस्टीट्यूट ऑफ द एलाइड हेल्थ साइंस और एरा नर्सिंग कॉलेज लखनऊ। इसके बाद राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, अपोलो स्कूल ऑफ नर्सिंग दिल्ली, राइट, और अलियाबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस है जो कि आपके स्टेट में भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यही है, ये तो इंडिया के टॉप कॉलेजेस है। एम्स वगैरह, एम्स की बात करें तो सबको पता है कि एम्स नंबर लाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इसको बच्चा है, ठीक है। आपके स्टेट में भी अच्छी कॉलेज हो सकती है, जैसे कि आप कहीं के भी हो, आप राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, यूपी के हो, आपके स्टेट में भी अच्छी कॉलेज अवश्य होगी, तो उसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करते हो तो बेस्ट रहता है, राइट। और इसमें कुछ नहीं, आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म कब आता है तो हम ही आपको बताते हैं, आपको तो बस चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर प्रेस करना है, ठीक है। फॉर्म कब भरे जाएंगे वो तो हम आपको बताते हैं कि फॉर्म कब भरना है, किस प्रकार से भरना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रख लो, ताकि जैसे फॉर्म आए इसका भरने का हम आपको बता दें कि फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने। सारी जानकारी हम आपको देते रहते हैं फॉरम एम के चैनल के थ्रू, क्योंकि हमारा चैनल एजुकेशनल सेवाएं आपको देता रहता है, तभी तो इसका नाम क्या है, फॉरम एम के चैनल पड़ा है, क्योंकि ये फॉरम के बारे में जानकारी देता है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो, राइट।
आई होप आपने अवश्य कर लिया होगा, क्योंकि इस प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं और जैसे फॉर्म निकलता है उसके बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। ओके, तो कैसा लगा वीडियो, कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके।